डीसी आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए भाजपा पर लगाए गंभीर आरोप और कहा सीएजी ने भी माना था कि केजरीवाल सरकार में दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को रेवेन्यू ग्रोथ वाला बजट देकर जा रही है। बीजेपी अपने सभी वादों को पूरा करे और महिलाओं को 8 मार्च तक 2500 रुपये महीना देना शुरू करे और कहा कि भारतीय जनता पार्टी का इरादा अपने वादे पूरे करने का नहीं है और इसका सारा दोष हमारे ऊपर डाल देगी। पिछले 10 साल में हमारी आम आदमी पार्टी सरकार ने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जिससे कि दिल्ली की जनता को किसी भी तरह के लिए दिक्कत ना हो और अपनी बात पत्रकारों के सामने रखी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनाव के समय दिल्ली वालों से कई वादे किए। उन्होंने ये पर्चा मोदी जी की गारंटी के नाम से बांटा। इसमें पहला वादा है कि दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने ये बार बार कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता का निर्णय होगा और 8 मार्च तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपये की पहली किश्त आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि ना सिर्फ 2500 रुपये महीने, बल्कि जो बाकी सारे वादे भी भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, उनको पूरा करने का भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इरादा नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर विधायकों के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है कि कौन किस विभाग का मंत्री बनेगा, कि कौन कितनी लूट कर सकता है। और उन्होंने ये प्लान बनाया है कि अपने वादे ना पूरे करने का ठीकरा वो आम आदमी पार्टी पर फोड़ेंगे और कहेंगे कि जी हम वादे इसलिए नहीं पूरे कर पाए क्योंकि दिल्ली सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को एक वित्तीय संकट में डाल दिया और ये बहाना करके अपनी लूट को छुपाने की कोशिश करेंगे, अपने वादे ना पूरे करने, अपने वादे तोड़ने को के बहाने बनाएंगे। तो आउटगोइंग मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आज दिल्ली वालों के सामने पिछले 10 साल में दिल्ली में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, मैं आज दिल्ली वालों के सामने रखना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में कोई भी बहाने ना बना पाए और दिल्ली वालों को किए गए वादों को पूरा करे। आम आदमी पार्टी की सरकार 2015 में बनी थी। 2014-15 में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। उस दौरान अरुण जेटली जी जो केंद्र में वित्त मंत्री थे, उन्होंने बजट पेश किया था दिल्ली का। तब दिल्ली का कुल बजट 2014-15 में 31,000 करोड़ 31,000 करोड़ का था। दिल्ली के बजट में समझने वाली बात यह है कि दिल्ली को केंद्र सरकार से कोई पैसा नहीं मिलता। तो दिल्ली का जो बजट होता है वो दिल्ली के खुद के रेवेन्यू से आता है। पहले वैट से आता था, अब जीएसटी, एक्साइज वगैरह से आता है। 2014-15 में दिल्ली का बजट 31,000 करोड़ था और अगर आप उससे पिछले 5 साल में बजट की ग्रोथ देखिए, ट्विटर जो अब एक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी बहुत क्लियर कट पॉलिसीज हैं अकाउंट ओनरशिप को लेके, बहुत क्लियर कट लीगल गाइडलाइंस हैं। तो जो लीगल गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार ट्विटर के हैंडल को जो भी एक्शन लेना है वो लिया जाएगा।
मैम एक सवाल और, जो मोहल्ला क्लिनिक आप लोगों का बहुत बड़ा एक प्लान था, उसके बारे में अभी भी आप लोग बात करते हैं, उसके नाम बदलने की बात की जा रही है। खबर यह है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा उसको आरोग्य मंदिर नाम दिया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब में भी बदलाव करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, हम तो बीजेपी वालों से कहेंगे नाम बदलने के बजाय कुछ काम करें। दिल्ली वालों ने उनको जनादेश दिया है, खबरें तो उनके अंदर से यही आ रही हैं जो मैंने आपको बताया कि उनका काम करने का इरादा नहीं है और लूटने का इरादा है, और उस लूट का ठीकरा आम आदमी पार्टी पे फोड़ने का इरादा है। और आज इसीलिए दिल्ली सरकार की वित्तीय स्थिति जो हम हैंडओवर करके भारतीय जनता पार्टी को जा रहे हैं, कि जिस तरह से 10 साल में 2.5 गुना दिल्ली का बजट आम आदमी पार्टी ने बढ़ाया है, इससे ये बिल्कुल साफ है कि दिल्ली एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादे पूरे करेगी। पहली कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की हर महिला को 2,500 रुपए महीने देने का वादा पूरा करेगी और 8 मार्च तक हम ये पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे, इसका इंतजार करें। बीजेपी के नेता